मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी। मैं आपके बीच BNSS 2023 का चैप्टर 5 जो कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में बताता है, इसी तरीके से CRPC का चैप्टर 5 भी गिरफ्तारी से संबंधित रहा है। BNSS का चैप्टर 5 का जो गिरफ्तारी संबंधित है वह सेक्शन 35 से 62 के बीच में है, और हम लोग जो पढ़ते थे CRPC में 41 से 60 गिरफ्तारी के बारे में। लगभग सारी प्रक्रिया वही है, सेक्शन का थोड़ी चेंजिंग आई है, तो थोड़ा सा रिवाइज करने का प्रयास किया जाएगा। सेक्शन BNSS का जो है 35 है सबसे पहला, जो कि हम लोगों का 41 था। वारंट के बिना गिरफ्तारी, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तारी कर सकती है, हम लोग पढ़ते थे। संज्ञेय अपराध हो, 7 साल तक की सज़ा के बारे में आया है। 7 साल से ऊपर अगर कोई सज़ा वाला है, अपराध हुआ है, तो ये तो लॉ से आया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, फिर अमेंड हुआ, फिर जो है आपके BNSS में ये अमेंड होकर के आ गया कि 7 साल तक के ऊपर की सज़ा वाले क्राइम में गिरफ्तारी की जाएगी। संज्ञेय अपराध की जहाँ तक बात है, पहले ये कहा गया था कि बिना वारंट के, संज्ञेय का मतलब है कि जो 2 साल तक का हो, उसके ऊपर की बात कही गई थी। संज्ञेय असंज्ञेय के हिसाब से वो था, लेकिन अब ये आ गया कि अब 7 साल से के कम की जाए, 7 साल तक की जो सज़ा होगी उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। तो वारंट के बिना गिरफ्तारी मतलब 7 साल तक के ऊपर की सज़ा वाले क्राइम के बारे में अगर गिरफ्तार करना है तो पुलिस को वारंट लेना होगा, मजिस्ट्रेट से वारंट प्राप्त करना होगा। तो ये वारंट के बिना गिरफ्तारी के बारे में सेक्शन 41 रहा है। अब बात आती है कि जब गिरफ्तारी नहीं होगी 7 साल तक के सज़ा वाले में, तो इसमें 41 से जोड़ा गया था CRPC में भी, जो कि इसमें सेक्शन BNSS का 36 बना दिया गया कि प्रक्रिया, गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में नोटिस जारी होगा। 41A का नोटिस जो हम लोग पढ़ते थे, अब इसमें जो है 41A और 41 दोनों एक साथ के बारे में 35 जो BNSS का है, वारंट के बिना गिरफ्तारी में, ये दोनों 41 वारंट के बिना और 41 नोटिस के बारे में जो बताता है, इसमें दिया हुआ है 41 को ऐड किया है सेक्शन 35 BNSS में, कि जहाँ पर ऐसी कोई बात है तो पुलिस सूचना का संदेह, मतलब अब नोटिस जारी होगी, पुलिस अधिकारी को समाधान हो जाता है गिरफ्तारी। ऐसे व्यक्ति कोई और अपराध करने से रोकने के लिए अगर गिरफ्तारी करनी है तो उनका आधार होगा कि कहीं ये भाग न जाए, किसी एविडेंस से छेड़छाड़ न करे, तब ऐसी कंडीशन में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है 7 साल तक वाले सज़ा में भी। और इसके बाद नोटिस देने की बात है कि गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तारी के पहले नोटिस जारी करना है 41A का। अगर पुलिस को यह भरोसा हो जाता है कि वो जांच विचार इन्वेस्टिगेशन में, अन्वेषण में सहयोग मुलजिम नहीं कर रहा है, भाग रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है एविडेंस से, तो उसकी गिरफ्तारी भी कर सकता है। इसके लिए नोटिस जारी करने की व्यवस्था जो 41A में है, 41 और 41A दोनों को कंक्लूड करके सेक्शन 35 में ही सारी बातें लिख दिया गया है। इसके बाद आता है गिरफ्तारी की प्रक्रिया, गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का कर्तव्य। अब इसमें प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जो कि हम लोगों का 41 ख था, जो CRPC का था वो 41 ख है। कैसे गिरफ्तारी होगी, पुलिस अधिकारी जो है अपनी पहचान बताएगा, नेम प्लेट लगा होगा, तब वो पुलिस को, मुलजिम को गिरफ्तार करेगा। कैसे, उसकी सारी प्रक्रिया के बारे में ये है। तो प्रक्रिया में ये भी है कि गिरफ्तार किया जा रहा है
तो उसके घर वालों को सूचना दी जाएगी, उसको बताया जाएगा। पुलिस जो अधिकारी गिरफ्तार कर रहा है वो अपना परिचय भी बताएगा, अपना टैग लगाए, अपना नेम प्लेट लगाएगा, बैज होगा, ताकि वो मुलजिम पहचान सके कि पुलिस का नाम क्या है, अधिकारी क्या है, कौन है। ये प्रक्रिया के बारे में बताता है। इसके बाद है पदाभिहित पुलिस अधिकारी, नया ये सेक्शन बनाया गया जिसमें हम लोग जो है पदाभिहित पुलिस अधिकारी का मतलब नियंत्रण कक्ष वगैरह जो ज़िले में है, स्टेट लेवल पे है, कंट्रोल रूम पुलिस का था, उसके बारे में बताया है कि सारे ज़िले की सूचना जो है एक कंट्रोल रूम को भेजी जाएगी। अपराध को नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। 41 ग था हम लोगों का पहले CRPC में, उसको अभी 37 कर दिया है। इसके बाद आता है सेक्शन 38 जो है BNSS का, गिरफ्तार किए गए अगर पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार करती है तो उसको अपने मनपसंद अधिवक्ता से मिलने की, राय लेने की, सहायता लेने की छूट के बारे में कहा गया था, जो कि 41 घ था CRPC में। कहने का मतलब 41 में ही क ख ग घ वारंट के बिना गिरफ्तारी 41 बता दिया था CRPC में। नोटिस जारी करने का हम लोग पढ़े थे 41 में, 41 घ में प्रक्रिया बता दिया और 41 का नियंत्रण हो गया था। 41 घ जो है अधिवक्ता की पसंद के रखने की बात थी। तो इधर का जो CRPC का 41 से शुरुआत थी, इधर ये अलग अलग सेक्शन को क ख ग घ को 35, 36, 37, 38, 38 तक बना दिया। इसके बाद अब नया अलग सेक्शन आया BNSS का 39। नाम पता अगर कोई मुलजिम नहीं बता रहा है, 39 में इनकार कर रहा है, छिपा रहा है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, जो कि 39 BNSS का है, इधर 42 था। इस तरीके से फिर आगे सेक्शन BNSS का 40 है, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। अगर प्राइवेट व्यक्ति को भी लगता है कि कोई क्राइम किया गया है, संज्ञेय अपराध है, और उसको जो है रोकने के लिए उस व्यक्ति को, अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना ज़रूरी है, तो प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। तो जो 40 था BNSS का है, वही 43 यहाँ पर CRPC में था। फिर मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के बारे में कहा गया, ये सेक्शन 41 बन गया BNSS का, जो कि सेक्शन 44 है CRPC में रहा है, कि मजिस्ट्रेट भी अपनी अधिकारिता वाले परिक्षेत्र में अगर क्राइम कहीं हो रहा है तो भी मुलजिम की गिरफ्तारी कर सकता है, करवा सकता है। फिर इसके बाद सेक्शन 42 है, सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी का संरक्षण दिया गया है। 42 जो है CRPC में 45 था, यानी आर्मी वालों को, डिफेंस वालों को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया गया है कि जब तक कि उनको जो है अगर ड्यूटी पर हैं तो उनको जो है केंद्र सरकार वगैरह से परमिशन लेने के बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी। प्रोटेक्शन मिला हुआ है, प्रिविलेज है, जो कि CRPC का सेक्शन 45 रहा है। फिर आता है सेक्शन 43, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। ये है सेक्शन 46 था। इसमें पुलिस जो है गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वस्तुतः छुएगा, निरुद्ध करेगा। अब मतलब ये है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, जितनी आवश्यकता हो उतना बल प्रयोग करेगा, यदि भाग रहा है तो उसको पकड़ने का प्रयास करेगा। ये सब प्रक्रिया जो बताई गई गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, वो 43 है, यहाँ 46 है, CRPC में रहा है। फिर इसके बाद आता है 44, स्थान, उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी। अगर कोई व्यक्ति छिप गया है क्राइम करके, उस स्थान का सर्च करने का, अगर संज्ञेय अपराध है, कागनेबल है, तो पुलिस जो है उस स्थान में बिना वारंट के भी घुस सकती है और तलाशी ले सकती है। 44 जो रहा है वही 47 CRPC में है। इसमें पुलिस को कोई रोक नहीं पाएगा आवश्यकता पड़ने पर। हाँ, वो अलग बात है कि सूर्यास्त के बाद महिला को गिरफ्तारी करनी है तो महिला ही आएगी, महिला की गिरफ्तारी जो है सूर्यास्त के बाद नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वगैरह से भी आया गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में, उस स्थान की तलाशी के बारे में, तो वो फॉलो करेगी। तो ये जो है सेक्शन 44 जो है BNSS का, वो 47 रहा। फिर आता है 45, अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। अब पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा करेगा।
यानी अगर भाग रहा है अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर भाग गया है तो भी वो पीछा करेगा। पीछा करने के बारे में आया है 45 में, मतलब उसको पकड़ना है, अपने परिक्षेत्र से बाहर भाग गया है तो भी वो पीछा करेगा, पकड़ेगा, और पकड़ करके जिस अधिकारिता वाले क्षेत्र में वो पाया गया है उसको सूचना देगा, उस थाने को देगा, फिर उससे कंसर्न लेने के बाद वापस लेकर आएगा। ये सब सारी चीज़ें हैं। 45 में ये बताया, 48 CRPC में था, पीछा करने वाली बात है। फिर 46 आता है, अनावश्यक अवरोध नहीं किया जाएगा, जो कि 49 में रहा है। अनावश्यक अवरोध का मतलब है कि गिरफ्तार किए व्यक्ति को अनावश्यक रूप से अवरोध न किया जाएगा, मतलब उसको जितना आवश्यकता हो उतना ही बल प्रयोग करके उसको रोका जाएगा। अनावश्यक अवरोध न किया जाएगा, उतने बल प्रयोग किया जाएगा कि वो भाग ना सके। ये 46 सेक्शन रहा है, जो कि 49 CRPC में रहा है। ये अरेस्टिंग के बारे में सारे सेक्शन रहे हैं। फिर 47 आता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार। ये 47 जो है, हमारी 50 जो था ये इम्पोर्टेंट है। इस पर भी सेक्शन, इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट DK बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल वाला आया था, जिसमें कि गिरफ्तारी का आधार बताना, मुलजिम को अपनी परिचय बताना पुलिस को, और उसको बताना है कि किस अपराध में वो उसको पुलिस पर पकड़ रही है, मतलब। तो ये सेक्शन 50 इम्पोर्टेंट रहा है। इसके बारे में 41 और 41 या इधर 50 इम्पोर्टेंट रहा CRPC का। अब जो कि 47 बन गया है कि गिरफ्तारी के जमानत का अधिकार, उसको बताना कि आपको किस जमानत का राइट है कि नहीं है, किस अपराध में आप पकड़े गए हैं। इस तरीके से 50 है। फिर गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार मित्र को जानकारी देना 48 रहा है। जो 50 CRPC का 50 क बना, मतलब पुलिस जो जिस मुलजिम को पकड़ रही है उसके नातेदार रिश्तेदार को सूचना देना कि आदमी जो है पकड़ा गया है, तो उसकी सूचना देने का पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है जानकारी उसके मित्रों, नातेदारों या अन्य व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या निर्दिष्ट किया जाएगा। जिले में पदाधिविहित पुलिस अधिकारी को तुरंत देगा। मतलब ये सूचना देने की बात है, गिरफ्तारी की इत्तला कायदे से उसको बताएगा। अब तो ये चीज़ें आई हैं कि रिटर्न में पुलिस को बताना होगा गिरफ्तारी का आधार, क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो नातेदार रिश्तेदार को सूचना देने की बात 48 में आता है, जो कि 50 का CRPC में रहा है। 49 आता है गिरफ्तार किए व्यक्ति की तलाशी। अब जो अरेस्ट हुआ है, जो उसकी जामा तलाशी वगैरह लेते हैं, 49 में BNSS में है, तो 41 में रहा है। जामा तलाशी लेंगे, गिरफ्तारी की फिर फर्द बनाएंगे। अगर कुछ उसके बाद से मिलता है तो उसकी फर्द बनाई जाती है मौके पर। तो ये आपका जो है 49 रहा है, तलाशी के बारे में हो गया। फिर 50 आता है आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। यदि उसके पास में कोई एक्सप्लोसिव ऑफेंसेस वीपन्स वगैरह मिलता है गिरफ्तारी के दौरान, तो उसको जो है सीजर बनाया जाएगा, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके बारे में ये बताता है 50 है, और ये CRPC में 52 में रहा है। फिर आता है सेक्शन 51 आता है BNSS का, कि पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अद्वितीय परीक्षा। पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया, अब गिरफ्तार किए व्यक्ति का मेडिकल कराना है तो वो लेटर बनाएगा और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेगा इसके मेडिकल MLC के बारे में, जो कि हमारा 53 रहा है। 53 और 54 CRPC मेडिकल के बारे में है, MLC के बारे में है। तो जैसे 53 CRPC रहा है कि मेडिकल गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल कराने का 53 में कहा गया है। जहाँ रेप वगैरह के बारे में है संबंधित रहा है तो 53 का के बारे में कहा गया है। तो 53 इधर जो 53 का है वो 52 बन गया BNSS में, यानी 51 में चिकित्सा कराना, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चिकित्सा कराना। BNSS का सेक्शन 52 जो है बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी, बलात्संग के अपराधी हैं तो उसका जो है आपका 52 बनाया है। उधर 53 का रेप वगैरह के मैटर में भी मेडिकल कराने की बात है, मुलजिम के बारे में है। फिर इसके बाद आता है 53 के बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
बलात्संग के बारे में हो गया 52 है, जो कि 53 का CRPC में था। 53 आता है गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। वही 54 फिर से उसी संबंधित है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसका जो है मेडिकल MLC बनेगी, जांच होगी। इसीलिए हमने कहा CRPC में 53 और 54 दोनों मेडिकल के बारे में है। 53 का 54 गिरफ्तार व्यक्ति का MLC मेडिकल के बारे में बताया। 53 का रेप अफेंडर के बारे में बात की गई, 53 का है। फिर 54 के बारे में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति का MLC मेडिकल कराने की बात आती है। इस तरीके से सेक्शन 54 बेनिफिट्स का है। शिनाख्त के बारे में आता है, जो कि सेक्शन 9 हम लोग जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1800 उसमें जो है एविडेंस एक्ट में हम लोग जो है 1872 वाले में उसमें पढ़ा गया था। अब तो BSA भारतीय अलग से बन गया है, BSA अलग आ गया है, नया वाला आ गया है। तो सेक्शन 9 हम लोग जो है देख रहे थे शिनाख्त के बारे में। सेक्शन 9 था भारतीय साक्ष्य अधिनियम का और शिनाख्त के बारे में है, और 11 जो था उसका सेक्शन अलीबाई का बारे में था। तो शिनाख्त वाली प्रक्रिया लगभग अब बंद हो चुकी है, लेकिन उसी से संबंधित ये सेक्शन हमारा जो था सेक्शन 54 गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त, जहाँ अज्ञात में कोई मामला दर्ज हुआ और पुलिस पकड़ के ला रही है, उसका शिनाख्त कराई जाती है, शिनाख्त परेड होती थी। तो यही 54 का के बारे में इसमें यह कहा गया है, व्यक्ति को आरोप में गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय ठीक समझता है तो परमिशन लेकर के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ले या जुडिशियल मजिस्ट्रेट से है तो चाहे जैसे उसकी शिनाख्त परेड कराई जाएगी। और उसमें अब तो श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी ये बात आ गई है, जैसा सुविधापूर्ण हो, ये सब बातें हुई। शिनाख्त के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 9 से रेलवे ये जो है जुड़ा हुआ है। तो वो शिनाख्त के बारे में सेक्शन 54 है हमारा, और 54 का CRPC में रहा है। फिर आता है 55, जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है। अब 55 जो है, जैसे गिरफ्तारी करनी है, पुलिस का अधिकारी जो है नहीं ड्यूटी पर व्यस्त है तो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है, उसके बारे में कहता है कि जा कर के गिरफ्तारी कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर आता है 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की स्वास्थ्य और सुरक्षा। अब स्वास्थ्य सुरक्षा जो है 55 और 55 का ये भी जो इसका 56 है बेनिसेस का, वही 55 का था हम लोगों का CRPC में। कहने का मतलब उससे रेलेवेंट होकर के पुराने सेक्शन को इससे पढ़ा जाए तो लगभग वही चीज़ें हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जो कहा, अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि अभियुक्त के स्वास्थ्य मतलब उसका मेडिकल वगैरह रख रखाव खाना पीना के बारे में कह रहा है कि उसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, देखभाल की जाएगी। फिर 57 आ रहा है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर सदर अधिकारी के समक्ष ले जाए। 57 है कि बिना विलंब किए उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने वाली बात है। SHO के सामने पेश होगा या तो मजिस्ट्रेट के सामने विलंब नहीं किया जाएगा। तो वह जो 57 इसका है बेनिसेस का है, यहाँ 56 था हम लोगों का। और जो 24 घंटे वाली बात है सेक्शन 57 CRPC का था, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को भेजने के बाद, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद, वो जो है 58 है बेनिसेस का। तो ये इम्पॉर्टेंट 50 और 57 हम लोग पढ़ते थे अपने CRPC में, उसी का सब्सिक्वेंट सेक्शन ये बन गए बेनिसेस में। अब ये आ गया 58, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के बारे में कहा। फिर आता है बेनिसेस का सेक्शन 59 जो है पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। अगर जो गिरफ्तारी की रिपोर्ट की बात सेक्शन 58 आता है कि जो गिरफ्तारी की गई है उसको मजिस्ट्रेट को लिख कर देगा कि उसको कैसे पकड़ा गया और क्यों छोड़ा गया, नहीं छोड़ा गया, सारी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजने के बारे में आता है। इस तरीके से फिर आता है सेक्शन 60, पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंध पत्र या जमानत पर मजिस्ट्रेट, मतलब अगर किसी मुलजिम को पकड़ा गया है तो वो मजिस्ट्रेट पर जमानत पे ही छोड़ेगा, अपने पर्सनल बेल बॉन्ड और जमानत लेने के बाद ही उसको छोड़ा जा सकेगा।
ये 60 है और हम लोगों का CRPC में 59 था ये सेक्शन। फिर आता है निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। यदि मुलजिम को पकड़ा गया है, पकड़ा जा रहा है और भाग रहा है तो उसको पीछा करने की शक्ति के बारे में बताता है कि पुलिस उसको यथासंभव बल प्रयोग करके पकड़ेगी, पीछा करेगी। इसके बारे में सेक्शन 61 है और इसमें जो है सेक्शन 60 रहा है CRPC का। इसके बाद 60 का भी है हम लोगों का गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार। अगर ये सेक्शन 62 जो है बेनिसेस का, जो हम लोगों का CRPC का 60 का रहा है कि गिरफ्तारी जो है इसी CRPC की में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार होगी या तत्समय प्रवृत्त अन्य उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी। कोई भी गिरफ्तारी इस संहिता या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली अगर उस समय कोई स्पेशल एक्ट वगैरह में कुछ बताया गया है तो उसके अनुसार होगी, अदरवाइज CRPC के अनुसार ही गिरफ्तारी की जाएगी। कुल मिलाकर के लगभग सारी चीज़ें वही हैं। सेक्शन का जो है इंटरचेंज आपस में हो गया है। हम लोगों को ध्यान देने वाला जो है गिरफ्तारी के बारे में जो कहा गया 7 साल तक की सज़ा वाले में गिरफ्तारी नहीं होगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वगैरह आए। 7 साल तक की सज़ा वाले में उसके ऊपर का है तो पुलिस गिरफ्तार करती है और उसमें 41A का नोटिस के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। 24 घंटे में उसको 50 सेक्शन जो बताया गया था, हम लोग जो पढ़े थे कि 50 में पढ़ा जाता था गिरफ्तारी का आधार बताना और उसके नातेदार रिश्तेदारों को सूचना देना, अधिवक्ता के अपना मनपसंद अधिवक्ता की बातें में जो कहा गया है। और 41 में ही सब कुछ रहा है। वो 41 का ख नियंत्रण कक्ष वगैरह के बारे में है। 50 में है जिसे बताया गया कि गिरफ्तारी का आधार है। 57 में है। 50 और 57 और 41 CRPC का जो रहा है सब्सिक्वेंट जो सेक्शन बने हैं बदले गए हैं। केवल 7 साल तक की गिरफ्तारी के बारे में नई चीज़ें आई हैं कि जो है गिरफ्तारी नहीं होगी, नोटिस दी जाएगी। इस तरीके से ये गिरफ्तारी के बारे में ये पूरा चैप्टर रहा है। तो इसका हम लोगों ने थोड़ा अध्ययन किया। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।